स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। कल हमने बेसिक पढ़ा था, कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन भी किए थे और आज आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट दिया रहे तो आप परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज लॉस कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कल हमने बेसिक पढ़ा था। अगर आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई वस्तु दिया रहे, अगर 5 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो इसको कैसे निकालेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है और इस पर 20% प्रॉफिट लिया जा रहा है, अगर इस पर 25% प्रॉफिट लिया जाएगा तो ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्लास। ये शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि 1200 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 25% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें 25% की हानि होती है तो हम क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब देखिए कल हम पढ़े थे कि अगर 25% होता है तो कॉस्ट प्राइस और सीपी का रेशियो क्या हो जाता है, 4 से 5 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हानि है तो 4 से 3 हो जाएगा, यानी 25% 1/4 होता है। नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3। अब देखिए बोल रहा है कि 1200 रुपये में बेचने पर, तो हमें सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 1200 दिया है, यानी कि 3 बराबर 1200 करेंगे, इसका मतलब 1 रेशियो बराबर 400 आ जाएगा। तो इसको 4 से गुना कर देंगे तो 1200 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ जाएगा, 400 से इसको गुना कर देंगे 1600 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 1600 रुपया का ख़रीदे हैं, 25% हानि होकर बेचे हैं तो 1200 रुपया मिला। ठीक है, अब देखिए इसको बेसिक से कैसे करेंगे। बेसिक से कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस। यहाँ पे लॉस हो रहा है, 25% की हानि होती है, तब क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमें दिया है 1200 रुपया इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 25। ये हो जाएगा 1200 गुना 100 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, तो 25 से हम काटेंगे तो 25 से 3 बार में 75 कट जाएगा और 4 बार में 100 कट जाएगा। 3 को 1200 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 400 बार में, तो 4 चौके 16। ये हमारा बेसिक हो गया और इससे भी हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का हानि होता है तो उसे कितना में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के बनाने के लिए एक ट्रिक होता है, वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही इजी ट्रिक है। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु SP1 में बेचा जाता है, SP1 यानी सेलिंग प्राइस 1 या सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, इसको सेलिंग प्राइस 1 या सेलिंग प्राइस 2 में बेचा जाता है। अगर इसे X% का लाभ, X% का लाभ या हानि, ठीक है, X% का लाभ या हानि होता है, या X2% का प्रॉफिट लॉस होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है, इसको एक फॉर्मेट में लिख देते हैं। अगर कोई वस्तु SP1 में बेचा जाता है, SP1 में बेचा जाता है या SP2 में बेचा जाता है, SP2 में बेचा जाता है और इस पे X1% का लाभ या हानि होता है और X2% पे या
चाहे और x2% पर लाभ या हानि होता है तो इस केस में क्या होगा। अब देखिए यही क्वेश्चन देखिए, वस्तु को 1200 रुपये में बेच रहा है, इस पे x1% का हानि होता है, दूसरे पे x2% का लाभ होता है, तो SP1 या SP2 कैसे आप निकालिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या दे दिया है, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं इसका क्या ट्रिक है। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है SP1 बटा SP2 बराबर 100 प्लस माइनस x1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस x2। ये हमें दिमाग में होना चाहिए, ये बेसिक मेथड है, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक मेथड है ये, ठीक है, कि ये आपको दिमाग में होना चाहिए, तो ये तुरंत आप निकाल सकते हैं। अगर कोई वस्तु SP1 में बेचा जाता है या SP2 में बेचा जाता है, कोई अगर 4 चीज़ दिया गया है, इसमें 4 चीज़ें SP1 SP2 x1% x2%। अब देखिए कोई 3 ही चीज़ दिया रहेगा, आपसे एक चीज़ पूछ लेगा, या तो SP1 दिया रहेगा, x1% दिया रहेगा, x2% दिया रहेगा तो SP2 पूछ लेगा, या आपको SP1 दिया रहेगा, SP2 दिया रहेगा, x1% दिया रहेगा, x2% पूछ लेगा, या SP1 दिया रहेगा, SP2 दिया रहेगा, x2 दिया रहेगा, x1% पूछ लेगा, ठीक है। यानी 3 चीज़ इसमें दिया रहेगा और चौथा आपको निकालने के लिए पूछा जा रहा है। आप देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी वस्तु को 1200 रुपया में, यानी इसका SP1 दे दिया है, इसका x1% दे दिया है, x2% दे दिया है, तो हमसे SP2 का दाम पूछ रहा है कि SP2 कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि SP1 यानी सेलिंग प्राइस 1 बट्टा सेलिंग प्राइस 2 बराबर 100 प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, अगर हानि होगा तो -1 कर देंगे, अगर लाभ होता है तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस करेंगे, इसलिए ऊपर प्लस माइनस लगाया गया, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन हम ठीक इसी तर्ज पे करेंगे कि SP1 हमारा दे दिया है, SP1 दे दिया है 1200 रुपया, ठीक है। x1% कितना दे दिया है 20%, x2% कितना दिया है 25%। अब हमसे SP2 पूछ रहे हैं, तो SP2 का मान हम निकाल देंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, SP1 बट्टा SP2 बराबर 100, यहाँ पे हानि है तो माइनस लगाएंगे, माइनस x1, यहाँ पे लाभ है तो 100 प्लस x2 लगाएंगे। अब देखिए SP1 कितना है 1200 दिया गया है क्वेश्चन में, SP2 नीचे रह जाएगा, यहाँ से 100 माइनस 20 बट्टा 100 प्लस 25 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1200 बट्टा SP2 बराबर 80 बट्टा 125, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम SP2 के लिए क्या करेंगे, SP2 इधर जाएगा तो ये 120 गुने 125 बट्टा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से 120 कट जाएगा 15 बार में, तो ये 15 को 125 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1875, जो ऑप्शन सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 1600 रुपये में बेचने पर कितना % लाभ होगा या क्या लाभ होगा। अब देखिए हमें पता है कि ये किस केस में आ जाएगा, SP1 बटा SP2 बराबर 100 प्लस माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1%, फिर 100 बटा प्लस माइनस x2%। ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। चलिए यहाँ पे SP1 भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, SP1 का मान 800 रुपया दिया है, SP2 का मान 1600 रुपया दिया हुआ है, x1% का मान 25% लॉस दिया हुआ है, तो हमसे x2% का मान पूछ रहा है कि x2% क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है क्या लाभ होगा, ठीक है। अब देखिए लाभ के केस में हम प्लस लेते हैं और लॉस के केस में माइनस लेते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 बट्टा 1600 बराबर 100 माइनस 25% की हानि हो रही है x1 पे, दूसरा हो जाएगा
100 प्लस x2। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से 16 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 100 में से 25 जाएगा 75/100 प्लस x2। अब देखिए इसको इधर से गुना करेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 100 प्लस x2 बराबर 150। 75 के 2 से गुना होगा तो 150 हो जाएगा। तो x2 का मान क्या हो जाएगा 150 माइनस 100 यानी कि 50%। 50% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक और तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए वो तरीका भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको दो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। sp1 और sp2 दिया हुआ है, तो हम sp1 और sp2 को बराबर कर देंगे। तो अब देखिए अगर हम sp1 और sp2 को बराबर करते हैं तो sp1 हमारा क्या है 800 और sp2 हमारा क्या है 1600, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 8 दूना 16 यानी ये आ जाएगा 1 और 2 रेशियो में। अब देखिए जब एक वाला पे 25% का हानि होता है तो 75% है। अब देखिए पहले sp जो है sp1 जो है उस पर 25% का हानि होता है, तो अगर 100 में से 25 माइनस होता है तो 75%। अब देखिए एक रेशियो बराबर 75% है तो दो रेशियो बराबर 150% हो जाएगा। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, इसका मतलब है कि 50% प्रॉफिट हो गया। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप अगर sp1 sp2 दिया हुआ है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपये पर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ sp1 भी हमें दे दिया है कि sp1 बराबर 64 रुपया, sp2 बराबर 100 रुपया, ठीक है। x1% कितना दिया है 20%, ठीक है। और x2% हमसे पूछा है कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा, यहाँ दे दिया है कि लाभ होगा। तो चलिए इसको किस फॉर्मेट में बनाएंगे sp1 बट्टा sp2 बराबर 100 माइनस x1 बट्टा 100 प्लस x2, यानी x1 एक में माइनस हो रहा है, हानि हो रहा है तो माइनस होगा, और लाभ के बारे में पूछ रहा है तो 100 प्लस x2 होगा। अब देखिए sp1 कितना है हमारा sp1 64 है, sp2 कितना है 100 रुपया है। अब 100 माइनस x1% कितना है 20%, तो ये 20 हो जाएगा। और x2 हमसे पूछ रहा है कि x2 क्या हो जाएगा। अब देखिए अब x2 निकालना है तो 64 बट्टा 100 बराबर 100 में से 20 जाएगा 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस x2। अब देखिए x2 निकालने के लिए हमें इससे गुना करना पड़ेगा, यानी कि 100 प्लस x2 इंटू 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 इंटू 80, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हल करेंगे, ये 8 से कट जाएगा 64 बार में, ये 8 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। 4 से 2 कट जाएगा 8 बार में, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। तो यहाँ पे क्या बचेगा 100 प्लस x2 इक्वल टू इंटू 2 बराबर 250। यहाँ पे 225 गुना 10 250 होगा, तो 250 भी कट जाएगा 125 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। तो 100 प्लस x2 बराबर 125, तो x2 बराबर क्या आ जाएगा 125 माइनस 100, यानी कि 25% लाभ हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक पॉइंट होता है, वो हमें याद, चलिए वो पॉइंट मैं बता देता हूँ कि किस फॉर्मूला पे इसको, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या दिया रहे, अगर कोई वस्तु को x रुपया में बेचने पर, यानी x रुपया में बेचा जाए, x रुपया में बेचने पर y% का
लाभ या हानि हो, y% का लाभ या हानि हो तो उसका क्रय मूल्य देखिए कैसे निकाला जाता है। तो उसका क्रय मूल्य बराबर होता है x इंटू 100/100 प्लस माइनस वाई। अब देखिए ये हमें याद रखना है कि ये फॉर्मूला आ गया है कि क्रय मूल्य बराबर x गुना 100/100 प्लस माइनस वाई। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस में जाएगा, लॉस होगा तो माइनस में जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 600 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है कितना रुपया दिया है, x रुपया। देखिए इसको समझिए, कोई वस्तु को x रुपया में बेचने पर y% का लाभ या हानि हो तो क्रय मूल्य होता है x गुना 100/100 प्लस माइनस वाई। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा क्या दिया है 600 रुपया, यानी x कितना दिया है 600 रुपया इंटू 100, ये है 100। अब 20% का लाभ होता है तो यहाँ पे प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो 600 गुना 100/120, 120 से 600 कट जाएगा 5 बार में तो 500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये याद रखना है कि कोई भी वस्तु को x रुपया में बेचने पर y% का अगर लाभ होता हो या हानि होता हो तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा x गुना 100/100 प्लस माइनस वाई। जहाँ y लाभ होगा तो प्लस में करेंगे, अगर हानि होगा तो माइनस में करेंगे। इस तरह हमारा आंसर आ जाए। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राम एक टेलीविज़न को 3000 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है तो टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है x रुपया का 100 इंटू 100 प्लस माइनस वाई। ये हमने फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले सीखा है। अब देखिए हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है। तो टेलीविज़न को कितना में 3000 रुपया में बेचा है तो 3000 गुने 100/100 माइनस यहाँ पे 25% की हानि होती है तो 100 माइनस 25। अब देखिए 3000 गुने 100/75, ठीक है। तो अब काटेंगे 25 से 3 बार में कट जाएगा 75, 25 से 4 बार में 100 कट जाएगा, 3 कट जाएगा 3000 1000 में 1000 बार में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4000 रुपया। यानी ये टेलीविज़न का क्रय मूल्य 4000 था, उसमें 25% हानि हुआ तो 3000 प्राइस हुआ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन अब करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन दिया कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें मिले तो उसे कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए इसके लिए एक नोट और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम बता देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य, x वस्तु का क्रय मूल्य, x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि, तो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज के लिए हमें x माइनस y/y इंटू 100% करना, इस ये कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि x माइनस y/y गुना 100% से कर देंगे तो हमारा लाभ या हानि आ जाएगा। अब देखिए यही क्वेश्चन में x हमारा क्या है, x हमारा 25 है, यानी 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो y हमारा क्या हो जाएगा 20। अब देखिए लाभ प्रतिशत, हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, हमको परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा x माइनस वाई, x माइनस y/y, यानी कि 25 माइनस 20/20 गुने 100%, ठीक है। तो 20 से ये कट जाएगा 5 बार में और 25 माइनस 20 जाएगा
5 होगा तो 25% इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा बेसिक चीज़, और हम इसे कैसे निकालेंगे एक और तरीका है, उससे हम भी निकाल सकते हैं। आइए उससे भी हम निकाल के दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि हमसे कहा जा रहा है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए 25 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 चौके 20, ये कट जाएगा 50-25, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा 4:5। इन दोनों में कितना अंतर है, 1/4 गुने 100 कर देंगे, यानी कि 25% हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:5 में हो गया, तो ये 1/4 गुने 100 बराबर 25% आ गया। तो हम इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।